हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या उठ गए हैं? समय हो चुका है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन खत्म कर लिया है और दोबारा से प्रभु के वचनों पर मनन करने के लिए तैयार हैं। तो आइए छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, प्रतिरोज एक नया दिन आप हमें देते रहते हैं। कितनी जल्दी समय गुजरता जा रहा है। हम लोग साल के आखिरी महीने में पहुंचने वाले हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद। आपकी इच्छाओं को समझकर, जानकर उनके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। साल दर साल निकलते जा रहे हैं। एक किसान जो है, बीज बोकर उचित समय का इंतजार करता है कि उस बीज से वो फसल काटे। इसी प्रकार प्रभु ने भी हमें बहुतायत से आशीषें दी हैं। हमारे अंदर उनका वचन बोया जा रहा है। हम उनके सानिध्य का अनुभव कर रहे हैं। उनकी कृपा हम पर बनी हुई है। उनके वायदे हमें सुरक्षित रखते हैं। करीब करीब साल का अंत आ गया है। क्या हम जीवन में फलवंत हो रहे हैं? एक मसीही को फलवंत होना है। सबसे पहले हमें उद्धार पाना है, उसके बाद पर्याप्त फल लाना है। मतलब उद्धार पाए हुओं के जीवनों में पाप से छुटकारा पाने के बाद पवित्र हृदय के साथ नया जीवन जीते हुए हमें संकेत नजर आने चाहिए। जब हम वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से संगति करते हैं, आत्मिक तौर पर हमें बढ़ना है। हमें आत्मिक फल लगने हैं। आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, यह तमाम 9 फलों को हम देखते हैं। तो फिर क्यों हम जो प्रभु के संतान कहलाते हैं, हर रोज हम वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, तो फिर क्यों आनंद जो है हमारे जीवन में स्थिर तौर पर नहीं होता? क्यों हर छोटी बात से अशांत होकर भ्रमित हो जाते हैं? क्यों आप में वो नम्रता नहीं होती और घमंड है? क्यों आप असंयमी होकर बेसब्र हो जाते हैं? क्यों धीरे धीरे कर कर आपके अंदर जो विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है? क्यों आत्मिक तौर पर आप बढ़ नहीं पा रहे? एक बार परख कर देखें। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हमारे दाग की बारियों में फूल लगे हुए हैं। प्रभु ने कहा ना, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। और यदि हम उनमें बने रहेंगे तो हम फलवंत होंगे। फल आने के पहले उसमें फूल लगते हैं ना। वही यहां कह रहा है, हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं और कुछ दिनों बाद यह जो फूल हैं, इनमें ही फल लगेंगे। यही फलवंत होंगे। तो हम में फूल लगे हैं। जब हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, उनके द्वारा हम में फूल लग रहे हैं। हमने प्रभु के उद्धार को पाया है। हम विश्वास में बढ़ रहे हैं। मसीह के समान बनने की हम में इच्छा बढ़ रही है। लेकिन क्या हो रहा है? जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो। कुछ ऐसी लोमड़ियां हैं जो दाख की बारी के अंदर घुसकर उसे बिगाड़ देती हैं। समझ रहे हैं? हमारे जीवनों में हम फलवंत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जानते हैं, क्योंकि हमें जब फूल लगते हैं, लोमड़ी आकर उसे बिगाड़ देती है। लोमड़ी आकर उन फूलों को खा जाती है। इसीलिए हम बहुत अरसे से फलवंत नहीं हो पा रहे हैं। केवल फूल नजर आते हैं। आखिरकार यह लोमड़ी क्या है? आपने यह कहावत सुनी होगी ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। मतलब यह धोखेबाजी को दिखाता है, यह भ्रमित अवस्था को दिखाता है, यह एक भेष को दिखाता है। देखिए, हमें अपने भक्ति जीवन में सच्चाई से रहना है। आत्मिक तौर पर यदि देखा जाए तो ये लोमड़ियां क्या हैं जो हमें आत्मिक तौर पर फलवंत होने से रोकती हैं?
कौन से पापों की बात हम कर रहे हैं? हम ऐसे 7 पापों के विषय देख सकते हैं जो हमें आत्मिक तौर पर फलवंत होने से रोकते हैं। वे कौन सी लोमड़ियां हैं जो हमें फलवंत होने से रोकती हैं? क्रोध, भुक्कड़पना, आलस्य, धन की आशा, डाह, गर्व। ये क्रोध नाम की जो लोमड़ी है आपकी सहनशीलता को खा जाती है और आपके आनंद को बर्बाद कर देती है। भुक्कड़ नाम की जो लोमड़ी है आपके अंदर की संयम नाम के फल को खा जाती है और आप भोजन के शारीरिक इच्छाओं के आदी हो जाते हैं। गर्व नाम की लोमड़ी आपकी दीनता को, नम्रता नामक फल को खा जाती है और आपको घमंडी बना देती है। समझ रहे हैं? कितने सारे लोग आज धन के लालच में पड़कर, पैसों के मोह में पड़कर अपने जीवन में सच्चाई को खो देते हैं, अपने विश्वास को बर्बाद कर देते हैं। पैसों का मोह हर बुराई की जड़ है। कुछ लोग उसकी आशा करते हैं और अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं, अपने विश्वास को बर्बाद कर देते हैं। आपका मन पैसों पर है या परमेश्वर पर? आपके जीवन को बर्बाद करने वाली लोमड़ी कौन सी है? क्या धन की इच्छा, पैसों की लालसा, या घमंड, या द्वेष? यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं पनप रहा, मतलब हमारे जीवन में कोई लोमड़ी है जो उस प्रेम को खा रही है। प्रेम का फूल आप में खिलता है लेकिन द्वेष नामक लोमड़ी उसे खा जाती है। आप दूसरों से तुलना करते हैं और उनसे द्वेष करते हैं। यदि किसी के पास आपसे बेहतर नौकरी है, यदि किसी के पास आपसे बेहतर गाड़ी है या घर है, तो क्या जरूरत है कि आप उनसे ईर्ष्या करें? क्या प्रभु नहीं कहते कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो? क्या इसका यह मतलब नहीं कि उसकी बढ़ोतरी में आप अपनी बढ़ोतरी देखें? इस प्रकार की ईर्ष्या आपके अंदर के प्रेम के फल को खा जाती है। इसी प्रकार से अगली जो लोमड़ी है, आलस्य। आलस्य हमारे जीवन में प्रभु के लिए मेहनत करने से रोकती है। आलसी इंसान का घर शैतान का कार्यक्षेत्र बन जाता है। आलसी आराधनालय नहीं जाता, आलसी परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता, आलसी प्रार्थना नहीं करता। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें ठहरती नहीं हैं। क्रोध, क्रोध नामक लोमड़ी आकर आपके अंदर की शांति को भंग करती है। जब आप किसी पर क्रोधित होते हैं तो उनकी शांति भंग नहीं होती, क्रोध करने वाले आपकी हानि होती है। क्या आप किसी पर क्रोधित होकर जो कुछ आपके मुंह में आया कहकर आसानी से आप सो पाएंगे? क्या आपका विवेक दोषारोपण नहीं करेगा? क्रोध ना करें, नाराजगी को छोड़ें। क्रोध तो करें लेकिन पाप ना करें। सूर्य के अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ना रहे, प्रभु का वचन कहता है। यदि आप में क्रोध है तो आत्मा के फल कहां लगेंगे? अगर आप में द्वेष है तो मसीह के प्रेम को आप कैसे दिखाने पाएंगे? भुक्कड़पना, अगर आप भोजन के गुलाम हो गए हैं तो कैसे आप उपवास रहकर प्रार्थना करने पाएंगे, अपनी आशा को नियंत्रित करने पाएंगे? क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं, वचन कहता है। उठने के साथ लोगों में यही चिंता होती है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मैं अपने प्रभु का गवाह होकर कैसे जीऊं, अपने प्रभु को कैसे खुश करूं? मैं जरूरतमंदों की सहायता किस प्रकार कर सकता हूं? गरीबों की भूख मैं कैसे मिटा सकता हूं? अगर ऐसी सोच आप में नहीं आती, मतलब मसीह का प्रेम आप में नहीं है। दाख की बारी में फूल तो लगे हैं, आत्मिक जीवन में फूल तो लगे हैं, लेकिन फलवंत होने से पहले लोमड़ी उसे खा जाती है। और इसीलिए प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसे फल आप में नहीं लग रहे। क्यों ना हम आज से प्रभु के लिए फलवंत हों। प्रभु चाहते हैं कि हम उनमें बने रहें। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है वो अत्यधिक फलवंत होगा। हमारे अंदर जो शारीरिक इच्छाएं हैं, सांसारिक अभिलाषाएं हैं, उन पर जय पाने के लिए
हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। इन पर जयवंत हुए प्रभु के साथ संगति करने की आवश्यकता है। 40 दिन के उपवास के बाद शैतान प्रभु के सामने यही परीक्षा रखता है। 40 दिन के उपवास के बाद प्रभु भूखे थे। इस पत्थर को रोटी बना के खाओ, शैतान कहता है। वे करके खा भी सकते थे, लेकिन प्रभु शैतान को डांट कर कहते हैं, मनुष्य रोटी ही से नहीं लेकिन प्रभु के वचन से जीवित रहता है। संसार की खूबसूरती को दिखाकर संसार की अभिलाषा जगाने का प्रयास करता है। दूर हो जा शैतान, प्रभु कहने पाए। आकर्षक चीजों के सामने प्रभु नहीं झुके, सांसारिकता की ओर आकर्षित नहीं होते। मैं अपना खून बहाऊंगा, क्रूस की मृत्यु को सहूंगा, लेकिन तेरे सामने मैं नहीं झुकूंगा। शैतान का सामना करने पाए। अन्याय से मिलने वाली सफलता का क्या आज हम विरोध करने पा रहे हैं? शिखर पर ले जाकर यहां से अपने आप को आप गिराओ, और अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो स्वर्गदूत आपको बचा लेंगे। जब शैतान कहता है, तब प्रभु दृढ़ता से कहते हैं, अपने यहोवा परमेश्वर की परीक्षा ना करना। वे घमंड करके कह सकते थे, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन ऐसी अवस्था में वे अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। यदि हम आत्मिक तौर पर फलवंत होना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम प्रभु के साथ संगति करें, तभी हम उनमें फलवंत होंगे। यदि मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो तो अत्यधिक फल लाओगे। इसीलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम हर एक दिन प्रभु के साथ में संगति करें, तब उस लोमड़ी से हम हमारे आत्मिक फूलों को बचाने पाएंगे। मेरे अंदर भुक्कड़पना नजर आ रहा है, मुझे उपवास करना है। मेरे अंदर घमंड नजर आ रहा है, मुझे अपने आप को नम्र करना है। प्रभु, मेरे अंदर यह क्रोध नजर आ रहा है, यह द्वेष नजर आ रहा है, मेरी मदद करें कि मैं इस पर जयवंत होने पाऊं। यदि हम इस प्रकार से अपनी कमी घटियों के लिए प्रभु से शक्ति मांगते रहें तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जयवंत होकर हम जीने पाएंगे। हर रोज प्रभु के वचनों को सुनने वाले हमें कितना अधिक आत्मिक फल लाना चाहिए। मसीह की समानता में बदलते जाना चाहिए। संपूर्ण मसीहियत की परिभाषा क्या है? मसीह के समान बदलते जाना। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मसीह के समान दिखना। इसका यह मतलब नहीं कि हम सफेद कपड़े पहनकर दाढ़ी बढ़ाकर बाहरी दिखावा करें, लेकिन मसीह में जो प्रेम था, जो दया थी, जो पवित्रता थी, प्रभु के अंदर जो विश्वास था, जो समर्पण था, क्रूस को उठाकर जैसे वे चले उस प्रकार हमें भी हर रोज चलना है। प्रभु कई सालों से मैं परमेश्वर की संतान हूं कहता हूं, मैं वचन सुनता हूं कहता हूं, लेकिन मेरे अंदर किसी भी प्रकार के आत्मिक फल नहीं है। लेकिन प्रभु मदद करें कि मैं आज से आपके लिए फलवंत होने पाऊं। क्यों ना हम सभी मिलकर ऐसी प्रार्थना करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपने हमसे कितना प्रेम किया है, प्रभु आपने हम पर कितनी दया दिखाई है। हर बार आपकी क्षमा को पाकर, आपकी दया को पाकर, आपकी आशीषों को तो हम पा लेते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर हमारे अंदर किसी भी प्रकार के फल नहीं लगने पा रहे। प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन के फूलों को खाने वाली, बर्बाद करने वाली लोमड़ियों को नियंत्रित करने में उन्हें पूरी तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवनों से बाहर निकालकर आपके लिए फलवंत होकर जीने का अनुग्रह दें। आपको प्रतिबिंबित करते हुए जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे और उन्हें छोड़ेंगे, तो प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।